ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਸੈਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜ਼ੀਮ, ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ ਬਣ ਸਕਣਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ ਬਣ ਸਕਣਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗॉड गिफ्ट ਹੁੰਦਾ। वो भी लव थी, लव अरेंज थी। ठीक है, ठीक है। और सेकंड भी लव अरेंज थी। ठीक है। मैंने जिथे लव ਹੁੰਦਾ ਸੀ मैं फौरन अरेंज करने लगा। उसमें पाकिस्तान से सिर्फ मैं हूँ और बाकी टीम इंडियन। पाकिस्तानी कॉमेडी में और इंडियन कॉमेडी में वो खुद कहते हैं, हमारे इंडियन पंजाब के लोग हैं, कि आपकी कॉमेडी बड़ी फाइन है। मेनली ये बताएं कि आपने शो छोड़ा क्यों आफ्ताब साहब का? हमारे असल में ना ये जो यूट्यूबर्स भाई हैं ना, अल्लाह इनको सच बोलने की तौफीक आमीन। तुम्हारी जोगत नहीं कर रहे। मैं कही तुम मेरे चाचा जी हो। कहते हो केड़ा चाचा, आप ही भूखा मरेगा तो मैं। अच्छा, YouTube की अगर हम बात करें, YouTube बड़ी बाबरकत चीज़ है। तो YouTube आने के बाद फनकारों के हालात कितने मजीद तब्दील हुए? वैसे तो अब उनको मेन स्ट्रीम से भी बहुत अच्छा मिलता है। ज़ाहिर साहब से नहीं मिला, उससे मिलने की ख्वाहिश है। बिलावल से भी नहीं मिला। अमानुल्लाह साहब को उन्होंने एक बड़ी अच्छी जोगत की थी। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज़ अहमद पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज के जो मेरे गेस्ट हैं अगेन बहुत ही मज़ेदार शख्सियत है। पूरा एक इरा है, हम इन्हें जब से देखते आ रहे हैं ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल उसी तरह ही। अभी माशाल्लाह इनसे इस जवानी का राज भी पूछेंगे। इनके वालिद साहब माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और हम इनसे ये भी पूछेंगे कि उनका इन्होंने कितना फ़ायदा उठाया, फील्ड में फ़ायदा हुआ या कुछ लोगों ने कुछ जेलसी फैक्टर भी था। आई थिंक बहुत सारी बातें आज ये हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे। आफ्ताब इकबाल शो छोड़ने के हवाले से भी मशहूर हैं। अभी रिसेंटली मज़ाकरा ज्वाइन किया। मेरे साथ मौजूद है जनाब हनी अलबेला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसे हैं? नहीं खैरियत से? जी आप सब अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप छोड़ने पे आप जो मुस्कुराए हैं। हालांकि ज्यादातर छोड़ने पे बंदा मुस्कुराता नहीं, हाँ, रंजीदा होता है, लेकिन बस कुछ मामला ऐसे होते हैं कि वो छुपे ही रहे तो बेहतर। चले डिस्कशन आपसे करते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि आपका जो नाम है हनी अलबेला, जनाब, ये आपका ये असल नाम है या ये वैसे कोई निकनेम है आपका? जी ये मेरा निकनेम है। मेरा रियल नेम हुसैन रजा है। हुसैन रजा, माशाल्लाह। और क्योंकि बचपन में प्यार से अब्बू हनी हनी कहते थे घर में, तो वो फिर हनी के साथ अलबेला का कंट्रास्ट हुआ, उन्होंने खुद ही नाम अब्बू ने रखा, तो वो बस बेहतरीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तक वही नाम चला है। बहुत कम लोगों को मेरे ख्याल आपके असल नाम का पता होगा। जी हाँ, बहुत कम, बहुत कम। तो सुनाएं आजकल क्या रूटीन चल रही है? बस ऑल गुड सर। नया शो शुरू हुआ, मुज़ाकरात सीजन 2, और एक अच्छी टीम के साथ नए लोग हैं, और लेकिन नए इतने भी नहीं हैं, काफ़ी पीछे पुराने भी। लेकिन ये एक अच्छा इदारा है दुनिया टीवी, इसमें कोई शक नहीं। मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, फिर ओवरऑल पूरी टीम ही बहुत अच्छी है, बड़ा मजा आ रहा है। चलें जी, माशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं आपके बचपन से। जी, बचपन आपका कहाँ पे गुजरा, किस शहर में आपकी पैदाइश हुई, और फिर फील्ड में आप किस उम्र में आए? जी मैं लाहौर मेरी जन्मभूमि है, यानी कि, और उसके बाद फिर लाहौर समनाबाद, तो वहाँ से फिर आगाज़ हुआ। फिर वहाँ से हम इलामा इकबाल टाउन शिफ्ट हो गए। स्कूलिंग मेरी वहीं की है सारी। उसके बाद फिर हम लोग शिफ्ट हो गए टाउनशिप, जहाँ अपना घर अल्लाह पाक ने दिया माशाल्लाह। तो वहाँ फिर बहुत सा टाइम गुजरा, यानी कि हाफ बचपन ते अद्धी की जवानी, ठीक है, टाउनशिप और टाउनशिप और मजीद जिन्नी जिंदगी उन तकरीबन होते ही, ठीक है। और बड़ा मज़ा रहा। स्कूलिंग का भी बहुत अच्छा। दोस्त पुराने जो हैं वो मिलते नहीं थे, वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। अच्छा माशाल्लाह, तुसी जवान हो सिर्फ। मैं बस ये भी अल्लाह दी रहमत है, हालांकि इतनी उम्र नहीं की, लेकिन वो मेरे एक दोस्त सर थे, वो किसी बैंक च ना बड़े अच्छे खासे पोस्ट उत्ते ने, ते वो मैं गड्डी लैनी सी उन्हां कोल, ते मैं चला गया। तो उन्हां दे जेहड़े चीफ सन ना, उन्हां दे कमरे च मैं बैठा ते गपशप हो रही है वो, ते बड़ा प्यार उन्होंने किया। उन्होंने कहा जी आपकी गाड़ी का हो जाएगा मसला। तो वो मेरे को 5 मिनट हंसते ना, वो किधरे को मीटिंग से उन्होंने वो निकले नहीं। तो वो मेरा क्लास फेलो जिहड़ा सी ना, कुछ 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं तक जिहड़े सी पढ़े इकट्ठे, वो आके बह गया मेरे सामने। ठीक है, अच्छा वो मैनू वेख रहा है ते मैं उन्होंने वेख रहा, मैंने तो उन्हें पछाण लिया होना।
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਸੈਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜ਼ੀਮ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਗਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ मैं तेरे गाए बगाए प्रोग्राम देखता रहना सा, लेकिन बस राबता नहीं होया ते तेरा से दुआ गो हमेशा। वो कुछ चंद अपना दोस्त आवे सब स्कूल टाइम देना ऐसे याद रह जाते ने तानू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल कॉलेज टाइम कॉलेज बिल्कुल, कि वो ताड़ना फिर चलते ने ताड़े नाल चलते। वैसे आपने कहाँ तक तालीम हासिल की? जी मैंने ग्रेजुएशन किया है। अच्छा माशाल्लाह। और FA प्राइवेट किया था और ग्रेजुएशन प्राइवेट की। ठीक है। और फील्ड में आप कब आए थे? फील्ड में ऑफिसर मैं आया हूँ तकरीबन कोई 96 या 7। अच्छा, क्या था पहला आपका? थिएटर था या कोई ड्रामा था? नहीं, पहला रोल आपने क्या प्ले किया? पहला मैंने PTV से आगाज किया। ठीक है। एनक वाला जिन, वो ड्रामा शायद आपको याद हो। जी जी बिल्कुल। उसमें अब्बू एक रोल करते होते थे, ये ताया अब्बा, ये कॉन्टिन्यूटी थी। वो मेरी गुडला क्या हुई कि मैं अब्बू ना गया सा PTV आंदा ना, तो अब्बू ने जाना सी UK ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਫੀਜ਼ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 15-20 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਸਾਡਾ ਆਨ 에ਅਰ ਹੈ ਤੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਅਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਦੂ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਯੰਗ ਤਾਇਬਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਫਟਰ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਆਫਿਸ ਬੈਠੇ ਸਾਂ PTV। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਫੀਜ਼ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਬਗੌਰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਕਰੀ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ था ਉਦੋਂ, ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਸਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ 12-15 ਐਪੀਸੋਡ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ TV ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਮਰਹੂਮ ਆਜ਼ਮ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ FA ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸਾਂ ਨਾ ਯੰਗ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਐਜ਼ ਹੀਰੋ PTV ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਆ ਗਏ ਸਨ ਕਾਮੇਡੀ ਥੀਏਟਰ, ਸੀਰੀਅਸ ਥੀਏਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਨ ਥੀਏਟਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰਦੌਸ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸਮਾਇਲ ਤਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸ਼ਰਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਮਿਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਬੜੀ ਕਦਰ ਸੀ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਰਾ ਬਜਾਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 100-150 ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਬੇਟੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। तो भी एक बड़ी अच्छी फीलिंग मेरी उदों ना डेवलप हुई अब्बू वगैरह ਨੂੰ देख के कि यार काम बहुत अच्छा है कि लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है जी, पूरी दुनिया च। फिर वो मेरा जनून वधदा गया, फिर मैं थिएटर बहुत किया, फिर थिएटर तो एक टाइम च आके जो थिएटर ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਐਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਥੀਏਟਰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੇਬਾਕ, ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ।
ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਡਾਂਸਿਸ ਦਾ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਬਾਕ ਡਾਂਸਿਸ ਦਾ। ਡਾਂਸ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਰਟ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਬਾਕ ਡਾਂਸ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਹਾਲਤ ਮਗਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਕਰਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਫਿਕਰਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਬਜਾਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਥੀਏਟਰ ਸਨਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਕਦਰੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਏ ਕਲਾਸ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। उर्दू पंजाबी मिक्स ही कर दे रहा हूँ। जी जी प्लीज। उर्दू कितने पंजाबी, कितने बहन भाई हैं आप? हम जी माशाल्लाह 9 बहन भाई माशाल्लाह। और फील्ड में सिर्फ आप ही हैं जी? मैं। अच्छा, और आपका नंबर कौन सा बहन भाइयों में? मेरा जी बड़ी सिस्टर ने, फिर भाई है, फिर सिस्टर ने, फिर मैं चौथा। अच्छा, चौथा नंबर। और बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे माशाल्लाह 6। और वो स्टडी वगैरह कर रहे हैं अभी या कोई फील्ड में? नहीं, स्टडी कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। और जिस तरह मैनू अब्बू ने मना नहीं सी कीता, लेकिन गाइड कीता सी कि देख ला बेटा, अगर तू इस चीज को समझना है कि तू कर सकना है या तेरी च सलाहियत है भी, लेकिन ਇਹਦੇ स्ट्रगल बहुत हैगी। कहते तू डॉक्टर बनना चाहे बन सकना है, इंजीनियर बनना चाहे बन सकना है, बिजनेस करना अगर तू कर सकना है तो कर सकना है। लेकिन आर्ट ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗॉड ਗਿਫਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਨ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਛ ਲੋग आए ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ यानी कि काबिल कबूल नहीं हो सके, लेकिन मेरे ते को मालिक दी खास करम नवाजी और मेरे माँ बाप दी दुआ, और बस अल्लाह पाक ने कामयाब करता। बच्चे 6 हैं और बेगम एक है? बेगम में 2 हैं। अच्छा, बच्चे 6 और बेगम में 2। ठीक है, ये खुला तजाद। मैंने इंटरव्यू किया था सुहेल बड़ाइक साहब का, बड़ा मज़ेदार रहा ये, बल्कि मैंने उनसे ये जुमला भी पूछा था कि खुला तजाद ये किस वजह से। अच्छा, तो पहली शादी कब की और दूसरी कब की आपने? जी पहली शादी मेरी हुई 99 में। ठीक है, और उनमें से कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे। अच्छा, वो लव थी या अरेंज थी? वो लव थी, वो भी अच्छा, लव थी, लव अरेंज थी। ठीक है, ठीक है। और सेकंड भी लव अरेंज थी। ठीक है। मैंने जिथे लव होंदा से मैं फौरन अरेंज करने लगा। और दूसरी कब हुई आपकी? वो मेरी 2005 में। अच्छा, 2005 में। उनमें से 4 बच्चे हैं जी माशाल्लाह। दोनों एक ही घर में रहती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी माशाल्लाह, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। ये बड़ा करम है मालिक का, और मेरी फैमिली एक दूसरे के साथ बड़ी इंटैक्ट है, दोनों फैमिलीज, बच्चे भी, मेरे मिसेस भी, और ये बड़ा मेज पे अल्लाह का खास करम है। आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब को तो नहीं सुनते रहे? देखिए मेरे ख्याल थोड़ा बहुत सुना है। जी जी। लेकिन वो मैं ना इस चीज को आप सब ये समझता हूँ कि अगर आपकी फैमिली आपके साथ मोहब्बत करती है या इंटैक्ट है तो मेरा ख्याल ये कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, वैसे ये बड़ा मुश्किल होता है हमारी सोसाइटी में, और फिर आपने इकट्ठी रखी हुई है, कोई परेशानी का सामना भी रहता है या ठीक चल रहा है काम, या कभी कभार हो जाती है? नहीं, थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है, लेकिन उस तरह की परेशानी नहीं हो जाती कि बंदे को सोचना पड़ जाए। ऊपर नीचे अलग अलग फ्लोर अलग अलग है कि सेम फ्लोर है? नहीं, अलग अलग फ्लोर है। एक फ्लोर मैंने मार अलग अलग फ्लोर है, लेकिन ज्यादातर ये इकट्ठे रहते हैं। मैं जब रिकॉर्डिंग पे निकलता हूँ या मुल्क से बाहर होता हूँ जी जी, तो वो ऊपर नीचे वाला कोई हिसाब नहीं होता, वो इकट्ठी एक फैमिली होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, बच्चे भी खुश हैं और बच्चों की माएँ भी खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी खुश हैं? चले जबरदस्त। अब थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। जब आप फील्ड के अंदर आ रहे थे या आ गए, वालिद साहब का आपको फायदा कितना हुआ और जेलसी फैक्टर कितना था, या आपने अपने वालिद साहब का कितना नाम इस्तेमाल किया फील्ड में आने के लिए? मैंने हाफिज साहब इस्तेमाल नहीं किया, मुझे ये अल्लाह पाक की तरफ से गिफ्ट मिला ये नाम, ठीक है। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अलबेला साहब के यहाँ पैदा हुआ,
اور جہاں تک نام استعمال کرنے کی بات ہے تو جب آپ جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ایک اتنا بڑا ایج ہوتا ہے کہ آپ کے جو جس لیگیسی کو آپ نے لے کے چلنا ہے بہت بڑا نام اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر الحمدللہ کہ ابھی بھی لوگ ان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی پہلے کرتے تھے. بالکل انہوں نے 300-350 فلمز کی, لاتعداد ڈراماز کیے, تھیٹر, لاتعداد ٹی وی ڈراماز کیے, بہت کچھ کیا انہوں نے الحمدللہ. یعنی کہ وہ ورسٹائل فنکار تھے اپنے آپ میں. تو میری انسپائریشنز وہی تھے. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا, دیکھا. تو باقی جو آپ والی بات ہے کہ جو جیلسی فیکٹر ہے وہ مجھے بہت اس کا سامنا کرنا پڑا کہ جب میں آتا ہوتا تھا ابو کے ساتھ اس وقت لوگوں کی محبتیں, لوگوں کی اپریسیشن اور تھی, لیکن سامنے تھے نا. جی. اور جب میں ان کے بغیر آیا نا تو لوگوں نے کہا یہ کدھر آ گیا ہے, ٹھیک ہے نہیں. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی, دکھ بھی ہو کہ یار اس کا مطلب ہے کہ ہمارے چہرے بدل جاتے ہیں, ہمارے رویے بدل جاتے ہیں, منافقت ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ہم پریٹینڈ کرتے ہیں ہم یار ہم تو یہ ہے. تو اس چیز کا مجھے بہت سامنا کرنا پڑا اور وہ میری طاقت بنی کیونکہ مجھے میرے والد مرحوم البیلا صاحب اللہ انہوں کروٹ جنرل, میری والدہ مرحومہ کو بھی, تو انہوں نے میری ٹریننگ کی تھی نا آپ سب, وہ بڑی تسلی کی ٹریننگ تھی. میں کوئی اتنا اجلت میں نہیں آیا, میں نے ہر چیز کو بڑا بغور دیکھا, سمجھا ان رشتوں کو, ان تعلق کو. تو مجھے بعض اوقات ہنسی بھی آئی کہ یار یہ بھی بدل جائے گا, یہ بھی انجدہ ہو جائے گا. لیکن وہ کیونکہ میری ٹریننگ الحمدللہ مضبوط تھی, میرا جگرا بھی اللہ نے مضبوط کر دیا اور بڑا ہو گیا. پھر مجھے محنت کرنے کی زیادہ فکر پڑ گئی کہ میں نے اب کچھ بن کے دکھانا تاکہ ان کو پتہ چلے. جی. تو الحمدللہ اللہ کا یہ کرم ہوا کہ محنت ہر بندہ ہی کرتا ہے, لیکن جب تک اس کی رحمت نہیں ہوتی بندہ رجسٹرڈ بے شک 100%. اور میرا ایمان ہے, میرا تقوی ہے میرے پروردگار پہ کہ میں جب بھی کسی پرابلم میں, کسی مصیبت میں پھنستا ہوں, میرا مالک مجھے اس طرح نکال. الحمدللہ. بس میں اس قابل نہیں ہوں, میں پتہ نہیں کہ کس طرح کا ہوں, پورا انسان بھی ہوں کہ نہیں, باقی باتیں تو بہت آگے ہیں, لیکن میرا مالک پہ میرا تقوی بڑا مضبوط ہے الحمدللہ. اچھا, انڈیا جا کے آپ نے کوئی کام کیا؟ جی نہیں, انڈیا نہیں کیا. ویسے ان کے ساتھ تو آپ نے کام کیا؟ ان کے ساتھ میں نے پرفارم کیا کافی فلمز میں, UK میں تقریباً کو 3-4 فلمز میں نے الحمدللہ کی ہیں. اور ایک میری فلم ریلیز ہو چکی ہے Z5 پہ, کی میں جھوٹ بولیا کے نام سے. اس میں پاکستان سے صرف میں ہوں اور باقی ٹیم انڈین. اور یہ ساری UK میں؟ جی UK میں بنی ساری, اور بڑے اچھے لوگ, بڑے پیارے اور بڑے عزت کرنے والے, عزت دینے والے لوگ بہت. ویسے آپ کی سب سے زیادہ دوستی کس کے ساتھ ہے انڈیا میں؟ انڈین جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا؟ سب کے ساتھ ہی بڑی اچھی ہے. میری راج ببر صاحب کے بیٹے ہیں آریہ ببر, ان کے ساتھ بہت پیار ہے. ہریش ورما وہ بھی بڑے اچھے ہیرو ہیں. روشن پرنس ہیں. پھر ڈائریکٹرز جو ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی اچھی ہیلو ہے. گورو ان کا نام ہے ڈائریکٹر, اور ایک امرجیت بھائی, یہ دونوں ڈائریکٹرز تھے اس کے. اور پروڈیوسر تھے اس کے منمیت بھائی, بڑے اچھے, وہ بھی بڑے خوبصورت لوگ ہیں. اور ان میں ایک ہماری ہیروئن تھی, ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, لیکن بڑی اچھی تھی, بہت اچھی, ایجوکیٹڈ اور بڑے اخلاق والے لوگ ہیں, بہت اچھے, بڑے اچھا لگا ان کے ساتھ کام کر. پاکستانی اور انڈین کامیڈی میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستانی کامیڈی میں اور انڈین کامیڈی میں وہ خود کہتے ہیں ہمارے انڈین پنجاب کے لوگ ہیں کہ آپ کی کامیڈی بڑی فائن ہے, آپ کی پنجابی, آپ کا ایکسنٹ جو ہے پنجابی کا وہ بڑا مزے کا ہے. تو ادھر بھی بڑے بڑے ورسٹائل لوگ ہیں, اور ان کا بھی جو انداز ہے بڑا خوبصورت ہے. اپنا BN شرما صاحب سے میں ملا اور ان کا انداز گفتگو بڑا, وہ جی میں لٹکا کے نہیں گفتگو, بھائی جی کی حال ہے, رائی جی بھائی جی. میری وہاں پہ لندن ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, ہم ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو میں نیچے آیا لابی میں, تو میں دیکھا تو BN شرما صاحب کھڑے ہوئے, میں کہا واہ کمال آرٹسٹ. میں گیا بھائی سر سری اکال بھائی جی,
ओ बिल्ला साहब की हाल है राजी भाजी हो मैं कह जी रब दा करम तुसीं सनाओ अब ठीक है कैमरे च ते बड़े बुड्ढे बुड्ढे जिला दे ते बड़े यंग ब्लड होए पे आओ जफी ते पाओ जरा तो बड़े यानी कि बड़े अखलाक वाले लोग बड़े प्यारे। जब आप टेलीविजन पे आए तो वो किस तरीके से है, कौन आपको लेके आया? पहला शो आपका वही आफ्ताब इकबाल साहब के साथ था टेलीविजन पे जो टॉक शो नहीं से? नहीं हाफिज भाई मैं उससे पहले अपना अल्लाह जन्नतों में घर करे आसिफ अली पोता साहब उन्होंने मुझसे बहुत ड्रामा सीरियल्स करवाए, सिटकॉम्स करवाए। फिर आजम खुर्शीद साहब का मैंने आपको जिक्र किया, उन्होंने मुझसे पहले पीटीवी का एज हीरो करवाया मुझसे उस वक्त, तो उसमें बड़ा स्मार्ट स्लिम था। तो उसके बाद फिर थिएटर से ना, थिएटर पे फनकार खिल जाता है क्योंकि आपके पास एडवांटेज ये होते हैं कि आप डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हैं। मैंने थिएटर पे विलन भी किया हुआ है, हीरो भी किया हुआ है, कॉमेडी कैरेक्टर्स तो बेपनाह किए हुए हैं। तो थिएटर पे मुझे मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और मैडम नहीद खानम, और बहुत से डायरेक्टर, अच्छे डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया, अच्छी टीमों के साथ, जिनके लेजेंड्स जो लोग थे उस वक्त के, उनके साथ काम करके मुझे पता चला कि नहीं यार असल ये है काम। तो उसे उनसे सीखने के बड़े मौके मिले बहुत ज्यादा। नहीं, टेलीविजन पे मेरी मुराद है जो टॉक शो टाइप शो था वो आपका मेरे ख्याल पहला यही था आफ्ताब साहब के साथ। जी वो पहला अपीयरेंसेस तो आपकी ज़ाहिर है चाइल्ड स्टार से काफी थी पीटीवी पे। इस जॉनरा में मेरा पहला काम स्टार्ट जो है वो आफ्ताब साहब के साथ था, खबरनाक। यस, अब वो हम खैर उस वक्त भी बहुत देखते थे, अभी भी देखते रहते हैं बाकी चीजें भी। उस वक्त मैं इंग्लैंड में रहता था और डेली मेरा होता था कि रात को पुराने जो भी मिस हो गया वो यूट्यूब पे निकाल के देखने और बड़ा मजेदार। अच्छा, वहां से थोड़ा सा हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, या मेनली ये बताएं कि आपने शो छोड़ा क्यों आफ्ताब साहब का उस वक्त, फिर आप वापस भी चले गए, फिर अभी लेटेस्ट भी आपसे पूछेंगे वहां पे छोड़ने की क्या वजह थी? असल में हाफिज भाई जियो से जब आफ्ताब साहब ने रिजाइन किया तो मीर शकील साहब जो उसके ऑनर हैं जी उनसे राब्ता हुआ, वो मेरे घर आए और मुझे उन्होंने कहा जी आप रुक जाएं, आफ्ताब साहब ने कोई रिजाइन कर दिया। तो मैंने कहा जी नहीं, मैंने कहा आप उनको वापस ले आए, उनके साथ शो करेंगे। तो उन्होंने कहा हमारी बड़ी कोशिश थी कि वो शो कंटिन्यू करें लेकिन नहीं हो सका, तो लिहाजा आप रुक जाए। उन्होंने बड़ी मोहब्बत की, और मीर शकील साहब बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं, बड़े प्यार करते हैं। लेकिन उस वक्त मामला इस तरह का था कि मैंने उनसे माजत कर ली और मैं कहा सर मैं आफ्ताब साहब के साथ, फिर मैं उनके साथ एक्सप्रेस टीवी चला गया, वहाँ पे खबरदार के नाम से हमने शो शुरू किया, बड़ा बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छा। तो जहाँ तक उनको छोड़ने वाली बात है, तो पहली दफा जब मैं वहां से निकला तो मैंने उनको नहीं छोड़ा था। अच्छा, नो, और इस बात को भी गवाह है, वो मेरा क्योंकि स्पाइन का ऑपरेशन था और मेरी जो राइट साइड वाली टांग है बड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, मैं चलने फिरने से को वेट मेरा बहुत बढ़ गया था। तो मैं जब डॉक्टर्स को चेक करवाया, उन्होंने कहा जी आपका स्पाइन का मसला है, इशू, आपका ऑपरेशन होगा। मैंने फिजियोथेरापी भी कराई, तो मैं यानी कि व्हील चेयर पे आ चुका था, मैं व्हील चेयर पे आ चुका था। तो मैंने उनको कहा आफ्ताब साहब को, मैं कहा सर मैंने इस तरह एक वीक की छुट्टी ली। अच्छा, वो कुदरती तौर पे ये हुआ कि मेरा अल्लाह जानता है, मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैं वाकई बीमार था। जिस बंदे का ऑपरेशन जो हुआ है बाद में, तो वो बीमार ही होगा। मेरी एक कमिटमेंट बहुत पुरानी थी, ठीक है, किसी शो की। तो उन दिनों मैं क्योंकि लीव पे था, मेरा अपना ट्रीटमेंट भी चल रहा था, डॉक्टर कोशिश कर रहे थे कि मेरा ऑपरेशन ना हो, फिजियोथेरापी से हो जाए, एक्सरसाइज से हो जाए। तो उनका मुझे फोन आया शोज वालों का, तो उन्होंने कहा भाई शो है तो मैं आपको एडवांस भी आ चुका हुआ, पहले ही कहा। मैं कहा जी, तो फलानी डेट को। मैं कहा जी ठीक। अब मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं स्टिक पकड़ के तो मूव करता था, बात है कि चला नहीं जाता। अब उनसे पैसे लिए हुए थे, तो मैं वहाँ फैसलाबाद चला गया। बहुत मुश्किल, जिंदगी में फर्स्ट टाइम मेरा बड़ा भाई और मेरे साथ जो बच्चा मेरा काम करता है, मुलाजिम मेरा, ठीक है जी, वो भी बेटा है, बेटों की तरह, वो मेरे साथ गया। मेरे साथ कभी कोई नहीं बंदा जाता होता था, मेरा सिर्फ अपना स्टाफ होता है, घर फैमिली में से कोई भी नहीं कभी गया, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। यानी किस कदर तबीयत नासाज थी कि भाई को जाना पड़ा कि भाई ने कहा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा अकेले, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा।
ہم چلے گئے, فیصلہ جانا تھا, بھائی ڈرائیو کر رہے تھے, میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ میرا وہ جو بچہ تھا چھوٹا, ٹھیک ہے, ملازم. 15 منٹ بھی نہیں لگے, میں اسٹیج پہ گیا ہوں اور وہ اسٹک میں نے پکڑی, اسی کو میں نے کیریکٹر بنا لیا. ٹھیک ہے. 15 منٹ صرف گفتگو, ہیلو آئی ہوئی, لوگوں نے دیکھا, تالیاں بجائی, ہنسے, 2-4 باتیں کی. نکل کے میں وہاں سے سیدھا گاڑی میں بیٹھا, کھانا بھی نہیں کھایا. انہوں نے کہا یار وہ حالت ایسی تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کنڈیشن میں ہیں, آپ مجھے بتا دیتے. میں کہا یار کام آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. وہ میں واپس لاہور آ گیا. آصف صاحب کو کہیں پتہ چل گیا کہ جی یہ شو کیا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے. تو میں اس کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا کہ کیا حالات ہیں. میں کہ جی بہتر, کچھ بہتر ہے, لیکن ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا. کہتے اچھا, کہتے چلو تم ریکارڈنگ میں تو آؤ نا منڈے کو. میں منڈے کو ریکارڈنگ پہ چلا گیا. اب وہاں میرے حالات ایسے تھے کہ دن بدن وہ میری تکلیف بڑھتی جا رہی تھی بہت. میں ویل چیئر پہ نیچے اترا, اسٹوڈیو میں گیا, اچھا, سیگمنٹ کیا تو مجھے کہتے جی آپ کے ساتھ آفس میں بات, ایک میٹنگ ہے. میں کہ ٹھیک ہے. میں چلا گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ فیصلہ آباد گئے ہوئے تھے جب چھٹیاں تھی شو پہ. میں کہ جی کیوں؟ میں کہ سر میری ایک پرانی کمٹمنٹ تھی, دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے پیسے مجھے دیے ہوئے تھے 2-2.5 مہینے کی. انہوں نے کہا جی نہیں آپ نے میرا شو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. اچھا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے لفظ بلفظ آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کوئی اس میں نہ کوئی پھر اوپر نیچے نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں خاموش رہا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے سر, تو بہرحال اب نیکسٹ ہم کام نہیں کر سکتے. ٹھیک, اچھا, میں کر کے آپ جا سکتے. میں تھینک یو. میں وہاں سے نکلا, میں گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا. بھائی نے مجھے پوچھا کیا بات ہے, تو یہ تو وہ بلا رہا. میں کہ جی کوئی بات, چلیں. ہم گھر آ گئے. یہ واقعہ ہوا جس کو لوگوں نے یوٹیوب پہ پتہ نہیں کیا بنایا, علی البیلا دھوکے باز ہے کہیں سے. اور اس وقت تک میرا سوائے اس کام کے اور کوئی کام نہیں تھا. اچھا, وہی آپ کا ذریعہ آمدن تھا, وہ ایک ہی کام تھا آپ کا, ٹھیک ہے سر. اور تکلیف, اس کے بعد مجھے آپریشن کروانا تھا. میرے پاس حافظ بھائی آپریشن کے پیسے بھی نہیں تھے. 3-3.5 لاکھ 4 لاکھ آپریشن میں لگنا تھا. میرے اللہ نے اس کا انتظام کیا. اس وقت تک میری سیلری بھی مجھے نہیں ملی تھی. اچھا, وہاں سے نکلا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ میرا تقویٰ میرے مالک میں بہت زیادہ ہے الحمدللہ. میں نے اپنا یوٹیوب یعنی کہ شروع کیا انی البیلا کے نام سے. اچھا, مجھے اس وقت تک یہ آپریشن کے بعد کی بات, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں نے اللہ کا نام لے کے میں نے کہا یار کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اس وقت تک کوئی چینل نہیں تھا میرے پاس, ٹھیک ہے, میں کام بھی چھوڑ چکا تھا, بلکہ نکالا جا چکا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں نے وہ یوٹیوب شروع کیا, تو کرتے الحمدللہ میرا چینل, مجھے اللہ نے کسی کی محتاجگی نہیں دی, میرا یوٹیوب چل پڑا. اس سے میرے گھر کے معاملات یہ وہ سرگرم الحمدللہ چل پڑا. اس کے بعد پھر اسی پروگرام کو میں نے ایک دوسرے چینل کے اوپر میری بات چیت چلی ہماری ٹیم کے ساتھ. تو ہم نے وسیع شاہ صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا وہ شو الحمدللہ کھڑا ہو گیا. وہ بھی دیکھا ہم نے, سارے شوز ہی دیکھے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ رازق وہ ہے, بے شک, ٹھیک ہے. ہمارا شو بڑا اچھا چل رہا تھا, بہت کامیاب, اور کمپٹیشن کے حوالے سے سب سے. تو مجھے پھر رابطہ آپ سب نے کیا. اس کے بعد یوٹیوب ابھی میرا چل رہا تھا, ٹھیک ہے, مجھے سالگرہ انہوں نے وش کی. تو مجھے کہتے کیا حال ہے, اب بہتر. میں کہ جی بہتر, گڈ, ویری گڈ. تو اچھا یوٹیوب پہ کر رہا ہوں. میں کہ جی شکریہ سر, تھینک یو. ان کا ایک بڑا پیارا تعلق, وہ ہمیشہ رہے گا, ہم کام کریں یا نہ کریں, بڑے ہیں. اور جس طرح سے ماشاءاللہ انہوں نے انڈسٹری میں اسٹیج کے لوگوں کو جس طرح لا کے ٹیلی ویژن پہ, جی جی یہ ان کا کریڈٹ ہے. جتنے بھی آج شوز چل رہے ہیں سب انہی کے بعد. ٹیمیں حافظ صاحب, ٹیمیں بنتی ہوتی ہیں. اکیلا بندہ بالکل کچھ نہیں, بالکل, کوئی بھی ہو جائے, بالکل بالکل. ٹیمیں بنتی ہیں, جڑتی ہیں آپس میں, ایک اپنا سنکرونائز ہوتی ہیں. وہ ایک لوگوں کو اپیل کرتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ کنٹراسٹ مزے کا, یار ویری گڈ. اللہ پاک نے بس وہ ایک سلسلہ بنانا تھا, الحمدللہ بن گیا. پھر مجھے دوبارہ کال آئی میٹنگ میں, گئی آ جائیں. تو میں گیا, میرے ساتھ دوست تھا آصف, ہمارا ڈائریکٹر آصف خان.
चले गए, गपशप भी हुई है वो, तो ये कहते क्या प्रोग्राम है, मैं कहा जी चल रहा है शो, तो अभी कहते आ जाओ। तो 1.5 साल बहुत तुमने कर लिया, अब आ जाओ वापस घर। मैं ठीक, मैं फिर वापस चला गया। वो फिर मैं वहाँ से निकल आया दोबारा, और मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कहा नहीं यार, मैं किसी की दिल आज़ारी करूँ, मैं भी सारे अंडर प्रेशर जो है। फिर वापस आके फिर न्यू टीवी ज्वाइन किया, वहाँ को 1.5 अपना साल काम किया, बड़ा अच्छा शो मेरा, सक्सेसफुल चलता चलता। फिर राब्ता हुआ, मुझे कहा हाँ, यानी कि मोहब्बत का एक ताल्लुक ऐसा होता है ना। फिर चला गया, फिर काम शुरू किया। ये लास्ट वाला जब हम लोग दुबई में थे तो हर चीज़ बड़ी अच्छी प्लान हुई, ये वो। अच्छा, इसमें इस दफ़ा वापस आने वाली बात में ना उनका कोई कसूर है ना मेरा कोई कसूर है, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ हमारे बड़े सक्सेसफुल शो गए माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। जी वो भी हमने देखे, बड़ा जबरदस्त यार। अच्छा, उसमें मैं जब वापस आया ना कोई 1.5 महीने बाद पाकिस्तान, तो मेरे बच्चों का ना, मेरी फैमिली के कुछ मामलात थे उसमें, तो मैंने आके देखा, मैंने कहा यार हम लोग बाहर जाते हैं 20 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, वो वापस आ गए, अपना काम शुरू कर दिया। तो बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। मैं फिर जब आया ना, मैंने बच्चों ने मुझे कहा पापा ये जो बार बार आने जाने वाला, अब जाते हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 10 दिन के लिए चले गए, वो ठीक है, ये रेगुलर आपका जो जाना है ना वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो वो फिर मैंने आफ्ताब साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने उनको मैसेज किया कि बॉस मेरे कुछ इश्यूज है, मेरा दिल तो नहीं है लेकिन आप, क्योंकि आपके साथ काम करके एक अलग मज़ा आता है, इसमें कोई शक नहीं। तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की, माजरत की, मैं गई। लाजमी बात है, उनको फील तो हो गया, कोई एक पूरा सब सेटअप बना होता है ना। हाँ सारी बात है, वही अगेन टीम बनी होती है ना, फिर एक भी बंदा निकले तो फिर मसला। और मेरे साथ उनकी वैसे भी ना, मेरी और उनकी मोहब्बत और तरह की है बिल्कुल। हम चाहे एक दूसरे को बताएं या ना बताएं लेकिन बड़ा प्यार करते हैं। वो भी मेरी दुआ है अल्लाह पाक उनको, उनकी पूरी टीम को बहुत कामयाबियां दे, और वो एक बहुत बड़े आदमी है, इसमें कोई शक नहीं। और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर दोबारा भी कहीं ना कभी लाज़िम। अच्छा, ताल्लुक ऐसा होना चाहिए, ऐसा छोड़ना चाहिए बिल्कुल कि आप वापसी के रास्ते रहे, फिर मिल सके। बिल्कुल। मैंने फिर अब ज्वाइन कर लिया मुज़ाकरात। जी बिल्कुल। और पहले उनको छोड़ा, अब उस वक्त तक कोई ऑफर्स नहीं थी, अच्छा बातचीत चल रही थी वो, लेकिन मैंने माजरत की, उन्होंने भी मेरी बात को मान लिया कि यार अगर तुम्हारे को बच्चों का को घर की इश्यूज हैं तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, उनकी मोहब्बत है। तो फिर यहाँ क्या शुरू हो गया मुज़ाकरात। तो अब जरा बच्चों को भी तसल्ली हो गई कि आगे चलो लाहौर में ही है, रिकॉर्डिंग्स होती हैं। अच्छा, आफ्ताब इकबाल साहब ने आपको कोई लीगल नोटिस भी भेजा था? नहीं। अच्छा, ये फिर ऐसे ही यूट्यूबर्स ने बनाया हुआ है, पता नहीं क्या क्या कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ कि जी ये भी हो गया, ये भी हो गया। हमारे असल में ना ये जो यूट्यूबर्स भाई है ना, अल्लाह इनको सच बोलने की तौफीक आमीन, ठीक है। क्योंकि सिर्फ व्यूज लेना बिल्कुल या कोई नेगेटिविटी फैलाना ही बुरी बात है। जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है किसी तरह का भी, आप किस तरह एक बात ऑन एयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया को कोई शुतर बेर मुहार है, बिल्कुल, कोई पूछने वाला तो है, पूछने वाला नहीं है, लेकिन वो खुदा का खौफ भी होना चाहिए कि जब एक चीज का आपको पता ही नहीं है, आप अपने तौर पे किस तरह वो ये बात कह सकते हैं जी इस तरह ही हुआ जी, ठीक है जी। अच्छा, फिर आप उसकी तस्दीक भी नहीं करते, हाँ ठीक है जी। तो ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं आया। सखावत को शायद आया हो, उस समय बताया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई ऐसी बात दोबारा नहीं की। हो सकता है उन्होंने उस समय किया हो, या लाजमी बात है, फीलिंग तो होती है हर बंदे की, लेकिन मुझे कोई नोटिस नहीं आया, ठीक है। और दूसरा ये है कि हाफिज भाई, हर बंदे का एक राइट है। हाँ बिल्कुल, वो कभी भी कहीं जाना चाहे, स्विच करना चाहे, ठीक है ना, उसका राइट है। हाँ, वो एक अलग अपना बिल्कुल अलग बात है कि आप किसको किसके साथ देख के ज्यादा एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। वाकई आफ्ताब साहब के साथ काम करना, उनके साथ उनकी टीम का हिस्सा बनना एक बड़ी बात है और बड़ा मजा आता है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे अगर यानी काम करके उनके साथ मजा आता है तो उनको भी आता है बार बार, इसलिए हमारा राब्ता जाहिर है, इसलिए तो बिल्कुल। लेकिन ये है कि हमारा ये लोगों का कहना कि जी यानी कि लोग बददुआओं पे आ जाते हैं देखा, फिर तू झाड़ देता, तू कुछ नहीं कर सकेगा, ये हो जाएगा। मैं कहा यार खुदा का बात, रिस्क देने वाले तो अल्लाह के साथ है ना, ये तो नहीं कहना ताल्लुक। मैं कहा जब मेरा उनके साथ खराब नहीं है, हाँ,
तुसी मामे ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਵਿੱਚ हाँ, ये बड़ी अजीब बात है कि दो लोग आपस में ठीक है, तीसरे को मसला हो रहा ਬਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹ है, इसका ना लेना ना देना। बिल्कुल, ਵਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਲਓ। ये समझ जाना चाहिए उनको। अच्छा, वैसे एज अ पर्सन आपने आफ्ताब इकबाल साहब को कैसा पाया? प्रोफेशनलिज्म अलहदा छोड़ दें, ज़ाहिर है जब वो रिकॉर्डिंग में है, जब वो काम में है, काम में वो भी थोड़ा सा बता दें काम में कैसे हैं, और जाती तौर पे जाती ताल्लुक उनका किस तरह का सर होता है? स्वीट पर्सन, अच्छा, प्यारे, मोहब्बत वाले, केयर वाले, ध्यान करने वाले, अपने दोस्तों का, अपने आर्टिस्टों का, ठीक है जी, अपने कोलीग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान करने वाले, बड़े लविंग है, हर चीज़ का ध्यान करते हैं, केयरिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, बाकी ये है कि जब वो अपने काम पे होते हैं फिर वो एक उस्ताद का रूप इख्तियार कर लेते हैं, और ये होता है जब आप जब खुद ऑनर होते हैं, हर चीज़ को आप खुद देख रहे होते हैं, तो फिर आपको वो सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन मेरे साथ 17, 18, 16, 17 साल में आज तक कभी उनकी इस तरह की कोई बदमज़गी, जैसा लोग उनको कहते हैं जी बड़े रूड हैं फलाना, काम पे कैप्टन रूड होता है, उसे काम निकलवाना है, लेना है, ठीक है जी। बाकी लोगों का एतराज़ है तो मैं नहीं मानता इस बात। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है, ये जो लोग उनके बारे में कहते हैं ना, किसी के बारे में भी, जब भी आप किसी को खुद मिले नहीं, देखा नहीं, आपको कोई भी जज नहीं करना चाहिए। ये जो पिछला पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा था, इस वजह से कि लोग बिन मिले बिन देखे बात क्रिएट कर लेते हैं कि यार वो तो, अब मेरी आपके साथ फर्स्ट मुलाकात है, ठीक है जी, आपकी मेरे साथ फर्स्ट मुलाकात है, देखा आपने मुझे होगा, मैंने भी आपको देखा होगा, लेकिन यहाँ पे आपकी मेरी फर्स्ट मुलाकात। बिल्कुल। अब उससे पहले मैंने इतने प्रोग्राम्स देखे, मुझे बड़ा मजा आया, और मुझे बिल्कुल डिफरेंट सा एक मुझे बड़ा डिफरेंट सा आपका फॉर्मेट लगा कि यार आपकी मोहब्बत, ठीक है ना जी। तो वो अगर मैं ना मिला हूँ ना को बात हुई तो मैं कहूँ नहीं जी हाफिज साहब, हाँ, ऐसा जी। इन चीज़ों से ना कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए उन दोस्तों को कि आप अपना काम ज़रूर करें। आप यूट्यूब को ही अगर आपने अपना सारा कुछ समझ लिया है, लेकिन ये है कि अपने आप को बेहतर करने का ख्याल करें। बल्कि यहाँ पे मैं शो में तो मैं आपके आया था, वो तो आपको जी, लेकिन ये तफसील मुलाकात पहली है, वहां पे मैं आपको आफ्ताब साहब की बात बताने लगा हूँ। आफ्ताब साहब ने मुझे अपने शो में बुलाया, उन्होंने मुझे एक टाइम बताया, उस टाइम पे मैं पहुंच गया, शो उनका हो गया 1 घंटा लेट। अच्छा। अब वहां पे मैंने असली आफ्ताब इकबाल देखा। यानी लोग जो उनके बारे में मुझे बता रहे थे ना, आफ्ताब साहब मेरे पास आए, मुझे कहते हैं जी माजरत शो 1 घंटा लेट है। आप यकीन करें वो पूरा 1 घंटा आफ्ताब साहब मेरे साथ बैठे रहे मुझे टाइम देने के लिए कि मेरा शो लेट हो गया। ग्रेट। मतलब जिस बंदे के बारे में आप ये कहते हैं वो मतलब रूड है, बदतमीज है, ये वो पूरा 1 घंटा मेरे पास इसलिए बैठा रहा कि यार मैंने आपको बुलाया शो में और मेरा शो लेट हो गया। तो वो ये बहुत बड़ी बात है। अब आप देखिए ना, इसका जवाब आपने खुद ही दे दिया। अब उन लोगों को बार बार इस बात का यकीन दिलवाना पड़ेगा और दिलवाना चाहिए भी कि भाई आप जरूर न्यूज़ पकड़े, लेकिन न्यूज़ वो पकड़े जो ऑथेंटिक। आप पे कड़ के आप पे न्यूज़ बना लेनी, फिर आपकी हो जाती तहकीक भी कर बैठ के होगी तो सारा कुछ, और फिर उससे मोर भी ला देनी। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। एनजीओ है जी, ऐसी जो कह रहे हैं, ठीक है, अल्लाह पाक हिदायत दे बस। अच्छा, थोड़ा सा जारी बात है, जब भी आप जैसे कोई भी दोस्त आते हैं तो अमानुल्लाह साहब का जिक्र तो फिर लाजमी है ना। क्या बात, उनके साथ भी आपने काम किया बहुत ज्यादा। हाँ जी। तो कैसा रवैया था उनका, और क्या उस्तादों वाला था या वो अलबेला साहब के बेटे होने के नाते थोड़ा लिहाज करते थे कि चलो? उस्तादों वाला भी था और लिहाज भी करते थे, बल्कि डांटते थे। अच्छा। क्योंकि मैं उनको जुगत नहीं करता था। अच्छा। हाँ, मैं शुरू में एक ड्रामा हम लोग कर रहे थे, मेरा कोई मेरे ख्याल 4था 5वां ड्रामा था, महफिल थिएटर ते अमानुल्लाह साहब घर दे नौकर बने थे, मैं बेटा करदा ते शरारती है बहुत ज्यादा। मैं बाकी फनकारों ने जुगत कर रहे हैं, अमानुल्लाह साहब ने कर रहे हैं। वो रिहर्सल दे दौरान मैनू ना उन्होंने देखा तो मेरी बांह फड़ के मैं साइड ते लै गए, कहते ओए गल सुन। मैं कहा जी तुम्हारी जुगत नहीं कर रहा। मैं कही तुम मेरे चाचा जी हो। कहते हो केड़ा चाचा, आप ही भुखा मरेगा तो मैं तो उन्होंने मुझे गाइड किया अमानुल्लाह साहब ने कि बेटा रिश्ते ताल्लुक सारे बाहर ने, इत्थे तू आएगा ना, इत्थे तू मैनू अगर गल नहीं करेगा तो लोग कहने कि नहीं यार। फिर उन्होंने मैनू कह के झाका लुआया, ठीक है। जो तो झाका लुआया तो फिर मैनू आप कहते तू हट नहीं रहा हूँ।
ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ اللہ ان کو غری کے رحمت کرے. آمین آمین. بہت اچھے انسان تھے جی. ہمارا یہ لیجنڈز ہمارے جتنے وہ گزرے ہیں، امان اللہ صاحب، البیلا صاحب، عمر شریف صاحب، مستانہ صاحب، ببو برال صاحب، طارق جاوید صاحب، عابد خان صاحب، شوقی خان صاحب، یعنی کہ نام اگر میں گننا شروع کروں تو کتے نے کے پروگرام کرنے پڑیں گے. یہ بڑے بہت بڑے 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 لوگ. بس اللہ پاک ان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے. آمین. اور جتنا حافظ بھائی انہوں نے لوگوں کو انٹرٹین کیا، ہنسایا، یہ میرا خیال ہے کہ خوشی ہوں گے. کسی کی دعا تو لگے گی. بالکل اتنے لوگوں کو ظاہر ہمارے ملک میں ویسے ہر وقت پریشانیاں رہتی ہیں. جی. یہی ایک ہی راستہ ہوتا ہے ہنسنے کا. اچھا، فنکاروں کا آپ نے ان کا نام بھی لیا، جتنے اپنے والد صاحب کا بھی اور امان اللہ صاحب کا بھی، باقی بھی لوگ، ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ جو پہلے تھا، ابھی تو فنکاروں کے حالات کافی بدل گئے نا، کہ فنکاروں کا مستقبل ہمارے ملک کے اندر خاص طور پہ جب وہ بڑھاپے میں آتے تو وہ کہ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوتا. حافظ بھائی میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا اس سے اچھا چینج. جی پلیز. دیکھیں آپ ساری زندگی اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جب آپ کا نام بن جاتا ہے نا، جب آپ اچھے نون آرٹسٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ نے اپنی چیزیں خود سیٹل کرنی ہوتی، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ہمارا ملک جو ہے اس میں گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں کرتی، لیکن ایک حساب سے ایک لمٹ تک ہی کرنا ہوتا ہے. ہم جو یہ جو بلیم گیم کرتے ہیں نا حکومتوں پہ کہ یار دیکھو جی وہ فنکار اس طرح مر گیا، ٹھیک ہے جی بھوکوں مر گیا، ایسا قطن نہیں ہے. بالکل ہر بندے نے بڑی اچھی لائف گزاری ہے اور حکومت بیچاری کچھ نہ کچھ اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو خود بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. آرٹسٹ مین اسٹریم میں کیونکہ کام کرتا ہے تو مین اسٹریم میں اس کی نیوز جلدی آتی ہے کہ دیکھیں جی یہ مرنا تو ہر بندے نے ہے. بالکل ٹھیک ہے، نہیں جس طرح اس کی لکھی ہے اسی طرح ہی مرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو خود ڈیگریڈ کرتے ہیں صرف چند ویوز کے لیے، حالانکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار کیا شاندار زندگی گزار کے تو اپنے اللہ کے پاس پچھلا ذکر بالکل نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا جی. کن لوگوں کے ساتھ کن لوگوں کا بھلا کرتے گئے ہیں، کن خاندانوں کو وہ پال رہے تھے، ٹھیک ہے نہیں، اپنے پیسوں میں سے کن لوگوں کے گھر میں راشن جا رہا تھا، کن کی بیٹیوں کی شادیاں کروائی ہیں، یہ ہم لوگ نہیں بتاتے. فنکار جو ہے وہ بڑا ہی حساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. وہ جہاں اپنے لیے بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے اپنی فیملی کے لیے، وہاں وہ اور کافی کچھ کر رہا ہوتا ہے جو وہ بتانا مناسب نہیں، وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہوتا ہے. اور میں بڑے ایسے فنکاروں کو جانتا ہوں، ان میں خود بھی میری اتنی اوقات نہیں ہے، لیکن جو تھوڑا بہت ہوتا ہے جو اللہ نے توفیق دی الحمدللہ ہم لوگ کرتے ہیں. یہ اچھی باتیں فنکاروں کے بارے میں کیوں نہیں پھیلاتے؟ کیوں کہتے ہیں یار ہاسپٹل میں پڑا ہے کوئی امداد نہیں کر رہا؟ امداد کیوں کرے جب اللہ پاک جو ہے، اللہ پاک نے بنایا ہے. فنکار صرف اس لیے آ جاتا ہے کہ وہ مین اسٹریم میں ہوتا ہے، وہ اس کے تو زیادہ دھیان ہوتا ہے لوگوں کا. یہ بڑی آپ نے پازیٹیو بات کی ہے، اور میری پوڈ کاسٹ میں یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پازیٹیو امیج اور پازیٹیو چیزیں دکھاؤں، پازیٹیو چیزیں بتائی جائیں کہ بھائی ہر آدمی کا ایک ظاہر کیمرے کے سامنے، ایک کیمرے کے پیچھے کی بھی ایک لائف ہوتی ہے. اچھا یوٹیوب کی اگر ہم بات کریں، یوٹیوب بڑی بابرکت چیز ہے. تو میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا ہوں کہ میرا بیسیکلی ای کامرس کا کام ہے، ای کامرس کا بزنس ہے، اور میں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی اور پرائیویٹلی بھی لوگوں کو ہم سکھاتے ہیں کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ نے ڈالر کس طرح کمانے، باہر کام کر کے، کام باہر کا، لیپ ٹاپ پہ کام کرنے، گھر بیٹھ کے اپنے پیسے کما لینے. اور ان میں ایک بڑا ذریعہ کئی لوگوں کا یوٹیوب بھی ہے، ہمارا اس کے علاوہ فری لانسنگ اور امیزون کا کام ہے. تو ایک تو فری لانسنگ اور یوٹیوب کے پیسے اس لیے ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک کا فائدہ ہوتا ہے، ڈالر باہر سے آتے ہیں. تو یوٹیوب آنے کے بعد فنکاروں کے حالات کتنے مزید تبدیل ہوئے؟ ویسے تو اب ان کو مین اسٹریم سے بھی بہت اچھا ملتا ہے. نہیں، یوٹیوب کے آنے سے کافی حالات بہتر ہوئے ہیں. ان کو دسے نہ تھے مرضی بڑے ماشاءاللہ بہتر حالات ہیں، شکر اللہ کا، جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے. ہاں لیکن یوٹیوب کو چلانا، اس کو رن کرنا، یہ بڑا ایک مشکل ٹاسک ہے. آپ تو اس چیز کو سمجھتے ہیں. یوٹیوب مانگتا ہے ریگولرٹی آپ کے، بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کر رہے ہیں تو کنسسٹنٹ اس میں رہیں، ساتھ ان ٹچ رہیں.
तो मैं भी इंशाल्लाह ताला बस आपके इस प्लेटफॉर्म से दोस्तों से आपसे भी कहलवाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा फायदा थे चुप यानी अलबेला चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बिल्कुल जी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कुछ नए प्रोग्राम्स इंशाल्लाह उस पर करीब लाने वाले, और हमारे चैनल को भी साथ इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे आपका इरादा है अब इंशाल्लाह, बता रहे थे कि रेगुलर आप अपने चैनल पे कुछ लेके आने लगे? जी इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल बिल्कुल जरूर। तो किस किस्म का कोई आपके माइंड में है? जी हाफिज साहब, जिस तरह मैंने पहले क्योंकि मैं टॉक शो का मैं ये समझता हूँ कि जितना एक्सपीरियंस है उससे फायदा उठाऊंगा इंशाल्लाह ताला फिर, और कोई अच्छा टॉक शो एक डिफरेंट कलर में, एक डिफरेंट उसमें कैरेक्टर्स में वो लेके आऊंगा इंशाल्लाह ताला दोबारा। फिर लोगों को मजा आएगा कि यार ये क्या नई चीज है, कोई डिफरेंट है, वो डिफरेंट ही अच्छा लगता है। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आपने डिफरेंट लोगों के सामने परफॉर्म किया, तो पॉलिटिशियंस के सामने आपने कब कब परफॉर्म किया, या किस किस के सामने किया, या किन से मिलने का आपको इत्तेफाक हुआ? मियाँ साहब हो गए, खान साहब हो गए, जरदारी साहब हो गए? जरदारी साहब से नहीं मिला, अच्छा, उनसे मिलने की ख्वाहिश है। अच्छा, बिलावल से भी नहीं मिला, बाकी मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिला हूँ, और शहबाज शरीफ साहब से, हमजा साहब से, और अपना इमरान खान साहब से भी जी मुलाकात हुई। बहुत पहले भी हुई थी जब वो हमारे पास जियो में आए थे शो के लिए। फिर जब लास्ट शो उनका किया उस पर भी मुलाकात हुई। तो मियाँ साहब के घर बहुत ज़्यादा परफॉर्म करके आया हूँ मैं। अच्छा, अपना जाती उम्र। अच्छा, हाँ जी, जब उनकी सालगिरह होती थी तो फिर इनवाइट करते थे और बड़ी इज्जत से नवाजते थे, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार करते थे। और वो खुद भी, उनकी फैमिली, उनकी वालदा को अल्लाह पाक जन्नतों में घर अता करे परवरदिगार, और वो बहुत प्यार करती थी मुझे बड़ी। फिर हसन भाई, हुसैन भाई, जितने भी सब उनकी फैमिली के लोग, वो दिल से मोहब्बत करते हैं। बल्कि ये तो आपके वालिद साहब से ताल्लुक चला रहा है ना, आपके वालिद साहब का मियाँ साहब के साथ बड़ा, मियाँ साहब का मेरे अब्बू के साथ बहुत पुराना ताल्लुक। और मैं जब भी जाता हूँ, अपना मुलाकात होती मियाँ साहब से, तो मुझे वही वाकया सुनाते हैं मियाँ साहब के। जब मैं जद्दा में था तो मेरी अलबेला साहब के साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बड़ी तसल्ली दी। तो बाकी अपनी पई सी, लेकिन उन्होंने मेरी पई तो आज भी उनके लिए बड़े दुआ गो है मियाँ साहब, और बड़े ही प्यारे, बड़े शफीक इंसान। फनकारों के साथ वैसे भी उनकी बड़ी खास मोहब्बत है, बड़ा। हाँ जी, वो खुद भी माशाल्लाह बड़े अच्छी जुगत करते हैं। हाँ जी, मुझे शो में 2-3 लोग आए, उन्होंने बताया। आपको भी जुगत की उन्होंने? नहीं, मुझे नहीं की, अमानुल्लाह साहब को उन्होंने एक बड़ी अच्छी जुगत की थी। कहते वाह जी वाह खान साहब, जिवें ढाके दी डैन हुंदी। बड़ा प्यार था अमानुल्लाह साहब, अलबेला साहब के साथ, क्योंकि ये वो लोग थे जो उनके फैमिली मेंबर थे, जिनको फैमिली मेंबर कंसीडर करते हैं। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह आपको अच्छा नाम दिया, आप तो पैसे भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, शुक्र, फील्ड के अंदर आपको अच्छे मिलते हैं। फिर भी कोई ऐसी ख्वाहिश है जिंदगी की जो रह गई हो, वो सबसे बड़ी ख्वाहिश के यार ये अभी रहती हो पूरी होने वाली? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम ले। तो मेरा ख्याल है कि मालिक से मांगते रहना चाहिए। मालिक को मांगने वाला बहुत अच्छा लगता है। आपके पास सब कुछ भी आ जाए ना, तो अल्लाह से मांगते फिर भी मांगते ही रहे, क्योंकि ना आपका मांगना और मालिक का देना, ये जो सिलसिला है, मेरा ख्याल आपके मरने तक चलता रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया हनी भाई आपके टाइम का। हाफिज भाई आपका बहुत शुक्रिया। और मैं जब अक्सर प्रोग्राम आपके देखता था तो मेरे दिल से आपके लिए बड़ी दुआ निकलती थी। आपकी मोहब्बत, आपका माशाल्लाह, जिस तरह स्माइली आपका चेहरा है, आपकी गुफ्तगू जितनी प्यारी है, अल्लाह करे कि जो प्रोग्राम आपका ये देखें, अपने उन यूट्यूबर्स से मैं मुखातिब हूँ कि अल्लाह करे उनको भी ये तौफीक हो कि अच्छी और पॉजिटिव चीज़ और पॉजिटिव इमेज अपने दोस्तों का, अपने आर्टिस्टों का लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि लोग प्यार तो करते हैं लेकिन वो सचमुच उस चीज़ का जो सच है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। बाकी उनकी मर्जी है। आपकी बहुत मोहब्बत, और मैं अपने तमाम दोस्तों को, देखने वालों को कहूँगा कि आपका चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। वैसे मेरा नाम ही कमाते तो कर रहे हो। और बाकी आपको बहुत बहुत मुबारक हो सिल्वर प्लेट की, और इंशाल्लाह जब आपके पास गोल्डन प्लेट आ जाएगी तो फिर मैं भी आऊँगा तो दोबारा बुलावांगे। लव यू, बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।